हेलो एवरीवन। तो आज के इस ईटअप वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ बीम एंड कॉलम। हम अभी तक ये सीखते आए हैं कि जो हम कॉलम्स लेते हैं और जो हम प्लेस करते हैं हमारे ग्रिड के ऊपर, तो वो हमेशा सेंटर पे प्लेस होता है। जरूरी नहीं कि आपकी सेंटर लाइन हमेशा कॉलम के एकदम सेंट्रोइड से निकल रही हो या सेंटर में ही हो। जैसे अभी तक हम करते आए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्नैप कर देते हैं उसको, और हम ये मानते हैं कि जो ग्रिड लाइन है वो पूरी क्या हो रही है, कॉलम के सेंटर में से निकल रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक प्लान शेयर करता हूँ कॉलम लेआउट का। जैसे लेट्स से ये एक हमारे पास ऑटोकैड का प्लान है। यू कैन सी, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, मैं पहले एक लेयर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एनोटेशन वाली लेयर को मैंने बंद कर दिया, और अभी आप देख सकते हो कि जैसे ये जो कॉलम है, इसके क्या हो रहा है, ग्रिड लाइन एकदम सेंटर में से निकल रही है। जहाँ पे हमारा जो अभी तक का सीखा हुआ प्रोसेस है, इट इज क्वाइट यूजफुल हियर। ये 12x18 का एक कॉलम है, इंचेस में है, ठीक है। पर अगर हम जस्ट इसके पास में एक कॉलम को देखें, तो हम इस कॉलम को देख लेते हैं कि ये सेंट्रोइड पे नहीं है, इट इज काइंड ऑफ, यू कैन से ऑफसेट है, वो नीचे की तरफ। तो ऐसे कॉलम्स को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, वो और कुछ और अलग तरीके के कॉलम्स है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पे ये कॉलम है, ये ना सेंट्रोइड पे है, ना ऊपर है ना नीचे, इट इज काइंड ऑफ ऑफसेट समवेयर, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका है, ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सेंटर से निकलता। अब लेट्स से हम इस ऑफसेट वाले को देखते हैं। लेट्स से ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कैसे करने का है। लेट्स से आई विल गो टू ई टैब एंड मैं कोई ग्रिड चूज करता हूँ, कोई भी, ठीक है, एक ग्रिड है। अभी मैं देखूंगा कि जो मेरा कॉलम है वो डेप्थ में ज्यादा आ रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टल है, यू कैन से। बट अगर हम हमारा ग्रिड को देखें, तो इसमें कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। जो डेप्थ है वो वाई डायरेक्शन में। तो हमको हमारे कॉलम को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा इस टाइप में। तो रोटेट करने के लिए आप लोग देखो, जब आप कमांड यूज करते हो क्विक ड्रॉ वाली, तो यहाँ पे एक एंगल एंड डिग्री का कमांड आता है। हमको 90 डिग्री रोटेट करना है, राइट 90। आगे उसकी यूनिट भी लिखिएगा, उसको किसमें चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो दैट विल बी डिग्री। जस्ट प्रेस टैब और फिर स्क्रीन पे आता है, यू कैन सी नाउ इट इज गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। पर अभी भी ये मिडल में ही है, अभी स्नैप होगा तो मिडल में स्नैप होगा। तो उसको देखने के लिए वी आर हैविंग कार्डिनल पॉइंट्स हियर। तो कार्डिनल पॉइंट्स में आप जैसे बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, क्योंकि हम बॉटम में जाना चाहते हैं, तो बॉटम सेंटर आप सेट कर सकते हो। तो बॉटम सेंटर कर देखो, आप देखो स्नैपिंग कहाँ आ गई, ठीक है। तो कैन जस्ट क्लिक और आपका कॉलम वहां स्नैप हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा कॉलम देखें हमारा, इसको तो करना हमने सीख लिया। अगर ऐसा कोई कॉलम आता है जो थोड़ा सा ऑफसेट हो रहा है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये ग्रिड से कितना ऑफसेट हो रहा है। क्योंकि मेरे पास इस ड्राइंग में डायमेंशंस है, तो लेट्स से मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इसको, और वी कैन सी ये ग्रिड से 6 इंच में ऑफसेट है इस तरफ, ठीक है। या आप देख सकते हो सेंटर से वो 6 इंच ऑफसेट, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है ना। दैट्स काइंड ऑफ ऑफसेट, यू मस्ट हैव टू राइट दैट ऑफसेट थिंग इन द ई टैब। तो यू कैन गो इनटू ई टैब, ओके। इसमें कोई दूसरी ग्रिड चूज करता हूँ, और इस बार सेम चीज है, 90 डिग्री। अब की बार 90 डिग्री नहीं है, वो फिर से हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया ना कॉलम। यू कैन सी द कॉलम इज हॉरिजॉन्टल। तो कॉलम हॉरिजॉन्टल है, तो हमको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो आई विल राइट 0 डिग्री हियर, एंड मैं इसको अभी सेंटर ही रखता हूँ, मिडल सेंटर ही रखता हूँ, मैं स्नैप सेंटर से। पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में ऑफसेट देना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से आई राइट 6 इंचेस लिखने की जरूरत नहीं, वो इंचेस में खुद लेना। मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूएस यूनिट्स ले रखी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसको स्नैप करके कहीं पे भी क्लिक करूंगा, तो इट विल बी काइंड ऑफ 6 इंच ऑफसेट। और आप देख सकते हो अभी ये गलत ऑफसेट हो गया, ठीक है। तो यू आपको इसको पीछे की तरफ -6 में ऑफसेट करना है। तो यू कैन जस्ट कंट्रोल ज़ेड इट, ओके, एंड यू कैन राइट -6 एंड टैप पे क्लिक कर दो, ताकि वो एक बार उसको ले ले, एंड जस्ट प्रेस। नाउ यू कैन सी इट इज काइंड ऑफ अलाइन। आप ऐसे ही सारे कॉलम्स को प्लेस कर सकते हो जैसा आप चाहो। ये -6 +6 वाला थोड़ा बहुत देख के चलना, कभी इसमें एक्स डायरेक्शन में ये लोग पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। बाकी आप देख सकते हो सब सेंटर टू सेंटर है। कॉलम की साइजेस अगर कहीं चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से आपको कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। बस ये ध्यान होना चाहिए कि वो कितना ऑफसेट हो रहा है सेंटर से, ओके। So this is how you can draw columns, and same goes for the beam also. If I select E tab and let's say I go to quick draw beam, एंड जो मेरा 18/12 की एक बीम है, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑफसेट का ऑप्शन, ओके। लेट्स से अगर मैं अभी यहाँ पे कोई बीम ड्रॉ करता हूँ, क्विक ड्रॉ है, तो स्नैप हो जाएगा और सीधा ये क्या करेगा, एक बीम को ड्रॉ कर देगा, ओके। ये बीम 18/12 की। लेट्स से मैं इसको चेंज पीछे की तरफ लेफ्ट में ऑफसेट करना चाहता हूँ, मैं सेंटर पे नहीं रखना चाहता हूँ। तो एक बार के लिए मैं कंट्रोल Z क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा ऑफसेट में, और जस्ट टैब दबा दूंगा, और मैं फिर से यहीं जाके क्लिक करूंगा, ओके। वी कैन सी नाउ इट इज ऑफसेट। ये थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है, ग्रिड लाइन से ऑफसेट हो गया। अगर आप राइट हैंड साइड में जाना चाहते हो, तो पॉजिटिव आप नेगेटिव कर देना। जैसे लेट्स में कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको -6 कर दूं, ओके, एंड आई विल प्रेस टैब,
and then I'll click it. It will be offset to the other direction. Okay, so the either way you can do it. So you can place columns like this. Okay, you can place beams like this. Okay, just by selecting the property option. This is the very important thing that you must have to learn. अपने रियल लाइफ में कभी भी ऐसे सेंटर टू सेंटर सीधा का सीधे कॉलम्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऑफसेट या अलाइंड ही रहता है. तो दिस वीडियो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो.